हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल स्किल क्रैक में। फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एसएससी एमटीएस स्टूडेंट के लिए है। आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस का पेपर भैया 30 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि भैया एग्जाम का जो स्तर है वो किस लेवल का है। बहुत सारे बच्चों का जो एग्जाम रिव्यू मैंने आज इंटरनेट पे चेक किया, यूट्यूब पे कुछ वीडियो भी देखा, कुछ चैनल ने अपलोड कर रखा है। उन बच्चों का रिव्यू देख के और स्टडी जो क्वेश्चंस वगैरह उनकी स्टडी करके आज की वीडियो में कंप्लीट हम एनालाइज करेंगे उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर, ठीक है, कि किस लेवल के भैया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत बच्चों ने तो ये बोला कि भैया ये एसएससी एमटीएस के पेपर नहीं, भैया सीजीएल लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी बच्चे का ये कहना है कि भैया इसमें जीएस के ज्यादा वेटेज आ रहा है, जीएस से ना बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी बच्चों का ये कहना है कि भैया रीजनिंग और मैथ जो सीजीएल लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वही सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं, बाकी 10th वाले सिर्फ नाम के लिए सिर्फ 10th का एमटीएस है। तो फ्रेंड्स, एक चीज आप ये जान लीजिए कि एसएससी एमटीएस का पेपर है, ठीक है, 2024, ठीक है भैया, 30 सितंबर को हो गया, 1 अक्टूबर को हो गया, ठीक है, उसके बाद 7 या 8 तारीख को है फिर अगला। तो जो भी 3 से 6 शिफ्ट हुआ है अभी टोटल एग्जाम भैया, इसमें अगर हम क्वेश्चन का लेवल देखो ना तो भैया ये ना सीजीएल लेवल से भी सीजीएल लेवल का मान लो पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या, इस वाले एग्जाम में क्या लगता है आपको सिर्फ 10th वाले ही बैठे हैं क्या? सिर्फ एसएससी एमटीएस वाले ही बैठे हैं क्या? अरे ना भैया, जब मैं बैठा था ना 2017-18 की वैकेंसी आई थी भाई, बैठा था उसमें भाई अलग अलग भाई जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीपीएससीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सबसे मिला था भाई, सब एग्जाम दे रहे थे एमटीएस का। तो इस पेपर में, एमटीएस के पेपर में भैया सीजीएल लेवल का भी बंदा बैठा होता है, एग्जाम दे रहा होता है, ठीक है। भले ही बाद में वो जॉब सेलेक्ट करे ना करे, सिलेक्शन के बाद कोई मैटर नहीं करता, लेकिन भैया लेवल सीजीएल वाले भी बैठे रहते हैं और कंपटीशन इसी से ज्यादा हाई होंगे भाई। आइए इस पे आते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब सबको चाहिए भैया, सरकारी। आपको पता है कि भैया एसएससी एमटीएस मिनिस्ट्रियल लेवल की जॉब होती है भैया, ठीक है। इसमें आपको उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, इसमें आपको मिनिस्ट्री लेवल पे जॉब करना पड़ता है भैया, ठीक है। ये ग्रुप डी में ही आता है, समझ लो ग्रुप डी की पोस्ट है एक तरीके से एसएससी के अंदर, ठीक है भैया। इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है ना, ठीक है, इस बार का जो भैया सेशन वाइज एग्जाम है, ठीक है, सेशन वाइज एग्जाम है भैया। सेशन 1 में जो टॉपिक पूछा जा रहा है भैया, मैथ पूछा जा रहा है और रीजनिंग पूछा जा रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है, ठीक है, 20 मैथ के हैं, 20 रीजनिंग के हैं। पहला सेशन, ठीक है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो 2 सेशन वाइज होते हैं, ठीक है, 45-45 मिनट के सेशन होते हैं, यानी 1.5 घंटे का आपका टोटल भैया पीरियड होगा एग्जाम का। 1.5 घंटे में आपको ये टोटल आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना भैया, 20 और 20 40 क्वेश्चन ये, ठीक है, और 25 और 25 ये भैया 50 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन 90 मिनट, ठीक है। अब पहला सेशन में बच्चों का यह कहना है कि भैया हम मैथ में, ठीक है, 40 क्वेश्चन आएगा, 45 मिनट का टाइम दिया रहेगा, मार्क्स 120 मार्क्स का भैया पेपर होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। अब बहुत बच्चों का ये मैंने रिव्यू सुना, एक YouTube चैनल पे मैं देख रहा था उनके रिव्यू, तो बहुत बच्चों का ये कहना है कि भैया हम मैथ में ना सिर्फ 10 से 12 मार्क्स ही, 10 से 12 क्वेश्चन ही टच कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया मैथ ना कुछ क्वेश्चन इजी भी पूछे जा रहा है, बट कुछ क्वेश्चन ना हार्ड लेवल के पूछे जा रहे हैं। और कुछ बच्चों का ये कहना है कि भैया रीजनिंग तो आसान आ रही है, इसमें हम आराम से भैया 15 प्लस करके आ रहे, ठीक है, 15 प्लस हम करके आ रहे। रीजनिंग है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हम ज्यादातर क्या कर रहे हैं कि भैया हम उन क्वेश्चन को छोड़ रहे जो हमें नहीं पता आंसर, हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि भैया सबको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। रीजनिंग में 15 प्लस करके आ रहे, ठीक है। अब एक चीज देखो भैया, 40 नंबर का सेशन 1, ठीक है, मैथ और रीजनिंग। अब इसमें से 10 से 12 यहां, 15 यहां, यानी भैया अगर
40 में से आप 27, 28, 30 प्लस करके आ रहे हो तो भैया आप अच्छे लेवल पे करके आ रहे हो क्वेश्चन। मैंने पहले ही बताया सीजीएल लेवल के बच्चे इस वाले एग्जाम में बैठे हुए हैं भाई। एग्जाम आसान नहीं जाने वाला। बच्चों के मैंने इंटरव्यू सुने जब ले रहे थे तो बच्चों का यही कहना है पेपर कोई आसान नहीं आ रहा है। अभी इस वाले पे भी आएंगे, सेशन 2 पे, सेशन 1 की बात करते, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन में से भैया अगर आप 27 प्लस भी करते हो, ठीक है, 27 प्लस भी टच करके आ रहे हो, अच्छा अगर करेक्ट करके आ रहे हो तो आप ठीक जा रहे हो, ठीक है। 27 प्लस होनी चाहिए आपका, ठीक है। तो बहुत बच्चों का ये है कि भैया रीजनिंग तो आसान आ रही है लेकिन मैथ थोड़ा टफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका लेवल थोड़ा ज्यादा है। 10th लेवल कहने को एमटीएस वाली नौकरी है, बट भैया एक बार बताओ, आप सरकार से नौकरी ले रहे हो, एसएससी में जब सिलेक्शन चाहिए तो पता है भीड़ तो बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है कि भैया एसएससी की जॉब है, हर किसी को पता है इसके बारे में, ठीक है। एमटीएस के बारे में 10वीं लेवल की जॉब होती है भैया, हर कोई भरता है, ठीक है। सबके पास भैया 10वीं की मार्कशीट सबके पास है, हर कोई भरता है भैया, ठीक है। आप देख लो भैया, फौजी वौजी भी भरते हुए भाई, फॉर्म देखा था मैंने, फौजी भी भर अप्लाई कर रखे हैं ऑलरेडी, वो दे चुके हैं। वहां पे एक्स सर्विसमैन होंगे, आई थिंक उनका कोटा लगा होगा, ठीक है। तो वो भी एग्जाम में बैठे हैं, आप सोच सकते हो। तो भैया एमटीएस लेवल का है, हर कोई भरेगा, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि भैया जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हो तो भाई तैयारी के साथ बैठो। बच्चों का रिव्यू ये है, ठीक है, कि भैया पेपर आसान भी आ रहा है, टफ भी आ रहा है। अब बात करते हैं सेशन 2 का। सेशन 2 में भैया जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पूछा जा रहा है। अब बहुत बच्चों का ये कहना है कि भैया जीके में, जनरल अवेयरनेस में भैया जीके हो गया, ठीक है, जीएस हो गया, फिर करंट अफेयर हो गया भैया, ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। तो बोले भैया करंट अफेयर से तो किसी किसी शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ठीक है, और किसी में ज्यादा यानी 2 भी 4 भी 5 भी इस लेवल का भी पूछा जा रहा है। बोला भैया जीएस का क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आ भी रहा है तो हार्ड लेवल का आ रहा है, बट जीके से रिलेटेड भैया क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जीके से रिलेटेड आपको। और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन कहां से आ रहा है भैया, आपका ज्योग्राफी से भी आ रहा है भैया, पॉलिटिकल से भी आ रहा है, ठीक है, और साथ में हिस्ट्री से भी आ रहा है, और वैदिक समूह हो गया, ठीक है, हिल्स वगैरह हो गया, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से भी पूछा जा रहा है भैया, मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक है, तो वहां से भी। और लोक नृत्य क्या है, मतलब होता है ना कि हर स्टेट का अलग अलग एक, जो हर स्टेट का टॉप लेवल का डांस होता है, लोक नृत्य, तो एक तरीके से ये हिस्ट्री का ही पार्ट हो गया, आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन, यानी भैया आपको पता है कि एसएससी का भैया जीके जीएस तो भैया इनके लिए थोड़ा हार्ड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जीके बहुत ही वाइड रेंज है भैया, बहुत ही वाइड रेंज का भाई टॉपिक है जीके। तो आपको पता है कहीं से भी क्वेश्चन उठा के एसएससी पूछेगा ही पूछेगा। बहुत बच्चों का ये कहना है कि भैया 25 नंबर का तो जनरल अवेयरनेस आ रहा है लेकिन हम टच कितना कर पा रहे हैं भैया, हम मात्र 8 से 10 क्वेश्चन ही टच कर पा रहे हैं भैया। क्यों? नेगेटिव करने का कोई मतलब नहीं बनता, नेगेटिव नहीं कर पा रहे। अब भैया इंग्लिश का ज्यादा टफ तो नहीं पूछा जा रहा है 10वीं लेवल पे, लेकिन अगर जिसकी इंग्लिश, अगर मान लो कि भैया आप सीजीएल वाले, ठीक है, सीजीएल वाले अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता होगा कि सीजीएल वाले किस लेवल की इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर सीजीएल वाले इस एमटीएस के एग्जाम में बैठे हैं तो आपको नहीं लगता है कि इंग्लिश में 25 में से भैया वो 20 तो मार रहे होंगे, ठीक है, 20 प्लस तो करके आ रहे होंगे, बल्कि मैं कम बता रहा हूं, 25 में से 25 करके आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भैया वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस में बैठे हैं भैया, इंग्लिश में तो वो खींच लेंगे नंबर, ठीक है। और जीके जीएस में चलो कम आ रहा है, तो आपको पता है कि सीजीएल वाले बच्चे भैया रीजनिंग में दबा के मार्क्स खींचेंगे, मैथ में दबा के खींचेंगे, इंग्लिश में खींचेंगे भैया, जीके जीएस में ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो सीजीएल वाले बच्चों का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है भैया सिलेक्शन का, ठीक है। तो अब जो 10th बेस पे एग्जाम में बैठ रहे एमटीएस का, तो भैया जो
30 सितंबर और 1 अक्टूबर के एग्जाम हुआ है। टोटल 6 शिफ्ट होता है, 3 शिफ्ट एक दिन में होता है, ठीक है। तो 6 शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो बच्चों के द्वारा यही इंफॉर्मेशन लगा है और क्वेश्चंस कुछ मैंने भी एनालाइज किया है इंटरनेट से। तो ये चीज मैंने देखा कि ज्यादातर हिस्ट्री, जीएस, जीके पे ज्यादा फोकस की जा रही है, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन, और मैथ का अच्छा खासा लेवल है और इंग्लिश का थोड़ा लो लेवल है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। फ्रेजेस वगैरह आ रहे हैं, एंटोनियम सिनोनियम वगैरह, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश भी आप कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत पकड़ है आपकी तो। बाकी भैया रीजनिंग आसान है, ज्यादा टफ लेवल का नहीं पूछ रहा है। डायग्राम वगैरह भी, मिरर से इमेजेस वगैरह, मिरर इमेजेस जो होता है रीजनिंग का एक पार्ट है, ठीक है, एक टॉपिक है, तो उससे इजी क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। बाकी मैथ आप अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, ज्यादा टफ लेवल नहीं है। बट मैं ओवरऑल यही कहूंगा फ्रेंड्स, आप पता चल गया सेशन वाइज एग्जाम हो रहा है, सेशन 1 सेशन 2, ठीक है। 45 मिनट को आपको दे रहा है टोटल भैया। 120 मिनट पहला सेशन का है, 120 मार्क्स का पहला सेशन है और 150 मार्क्स का भैया दूसरा सेशन है, ठीक है। टोटल भैया हो गया 270 नंबर का पेपर है, ठीक है भैया। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, जिनका एग्जाम हो गया है उनको तो मैं यही बोलूंगा कि भैया आपका जैसा भी एग्जाम गया है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे अभी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है भैया। रेलवे का है जॉब, एनटीपीसी, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, भैया ग्रुप डी का फॉर्म अभी आना बाकी है, अगले महीने नवंबर में आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अभी आपके पास रेलवे का है भैया, अभी आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी निकला हुआ है नोटिफिकेशन, मैंने डाल दिया वीडियो बना के। यूट्यूब चैनल स्किल क्रैक को सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं भाई अभी आप सबके लिए, ठीक है। तो निराश नहीं होना। और जिनका अभी एग्जाम बच्चे हैं, अभी एमटीएस का पेपर उनका होना अभी बाकी है, उनको मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप एक काम करो भैया, आप जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आप उनको अच्छे से स्टडी करो और उन्हीं टॉपिक में से आप भैया स्टडी करना स्टार्ट कर दो। आपको अगर पूछ रहा है कि हिस्ट्री में, जीके में, हिस्ट्री में अगर मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हिस्ट्री में अगर भैया आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस टॉपिक से ऐसा कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए जो आपसे छूट जाए। तो एग्जाम एनालाइज करो। मुझे पता है कि अभी सिर्फ 6 शिफ्ट हुआ है पेपर, बट जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ेगा 14 नवंबर तक पेपर होगा एसएससी एमटीएस का। तो आप सभी शिफ्ट का क्वेश्चन एनालाइज करो, बच्चे का जो इंटरव्यू होता है उनको एनालाइज करो, उनकी बातें सुनो, ठीक है, इंटरनेट का मदद लो, ठीक है। और साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हो भाई उतना ज्यादा करो और फोकस करो कि इस बार अच्छा एग्जाम जाए आपका, तो इस लेवल की आपकी तैयारी होगा। फ्रेंड्स ये छोटा सा एनालाइज था, बहुत ज्यादा डीप लेवल पे नहीं किया मैंने एनालाइज, ठीक है। आई होप कि मेरे द्वारा जो प्रोवाइड किया गया इंफॉर्मेशन है आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। और इस बार भैया एसएससी एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल और ग्रुप डी आरआरबी, भैया किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन या फिर स्ट्रैटेजी लेवल की वीडियो चाहिए तो स्किल क्रैक को भाई अब भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका भाई, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ एनटीपीसी का और साथ साथ आपको भी करवा रहा हूं, ठीक है। मेरे पास 5 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आपको अच्छे लेवल पे बताऊंगा मैं, ठीक है, बिल्कुल राइट स्ट्रैटेजी बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।